आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार के चौथे अध्याय का रीडिंग करेंगे। तपस्या या आत्मनिग्रह का अभ्यास। यदि मनुष्य कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं करता तो भले ही वह फिलहाल पाप कर्मों के फल से छुटकारा पा ले, किंतु वह पुनः उल्लंघन करेगा। इसीलिए परीक्षित महाराज ने कहा, क्वचिन निरोधन्ते भद्रात् क्वचिरति तत्पुनः प्रायश्चित्तम अतोपार्थम। बार बार पाप करना और फिर प्रायश्चित करना वह मुझे तो केवल समय का अव्यय ही प्रतीत हो रहा है। उन्होंने उस हाथी का उदाहरण दिया जो झील या जलाशय में अपने शरीर को अच्छी तरह साफ करता है, किंतु जो ही वह किनारे पर आता है तो ही वह अपने शरीर पर धूल छिड़क लेता है और पुनः गंदा हो जाता है। इसीलिए महाराज परीक्षित ने कहा है कि कोई अपने प्रायश्चित की विधि से शुद्ध कर ले, किंतु यदि वह पुनः वही पाप कर्म करता है तो इससे क्या लाभ होगा। अतएव महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से जो दूसरा प्रश्न पूछा वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न सारे कल्मश से मनुष्य अंततः किस प्रकार मुक्त हो सकता है। यदि उसे मुक्ति नहीं मिलती तो ऐसा प्रायश्चित करने से क्या लाभ है। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अन्य कर्मों के द्वारा सकाम कर्मों को शमित मात्र करने से किसी के कष्टों का अंत नहीं हो जाता। उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वह युद्ध को रोक नहीं सकता। युद्ध बारंबार होता रहता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राजनीतिज्ञों तथा राजनीतिज्ञों ने लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। तब द्वितीय विश्व युद्ध का धमाका और अब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के गठित किया है, लेकिन युद्ध तो अभी भी होता रहता है। वास्तविक उद्देश्य युद्ध रोकना है, लेकिन वह हो नहीं पा रहा है। एक कार्यवाही से युद्ध प्रारंभ होता है और दूसरी कार्यवाही से कुछ काल के लिए युद्ध रुक जाता है, लेकिन अवसर मिलते ही फिर एक और युद्ध छिड़ जाता है। पाप कर्मों एवं प्रायश्चित का चक्र ऐसे ही होता है। वास्तव में हम कष्ट तथा युद्ध से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि युद्ध उत्पात मचाता है और दूसरा युद्ध कुछ काल के लिए उत्पात को रोकता है, लेकिन यह इस समस्या का अंतिम हल नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह उत्पात अज्ञान के कारण घटित होता है। अविद्युत अधिकारित्वात्। अविद्वत का अर्थ है ज्ञान का अभाव। अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। वास्तविक प्रायश्चित ज्ञान में होता है, तो फिर यह लड़ना भिड़ना क्यों और ये सारे कष्ट क्यों। जब तक ये क्यों के प्रश्न में मन में नहीं उठते, जिन्होंने वेदों में केन उपनिषद कहा गया है, तब तक मनुष्य अपने मनुष्य जीवन के उचित कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर रहा। ये प्रश्न अवश्य उठने चाहिए। मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी अवैधानिक स्थिति क्या है, मृत्यु के पश्चात मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे कष्टप्रद जीवन में क्यों रखा गया है, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि क्यों है। इन सब प्रश्नों को किस तरह हल किया जाए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नास्नत पश्यम एवानम व्याध यो भवन्ति ही एवं नियमकृत राजन शनय क्षेमाय कल्पते। यदि मनुष्य सचमुच रुग्ण जीवन को रोकना चाहता है तो उसे नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने रोग को अच्छा करने के लिए चिकित्सा द्वारा बताए गए कार्यक्रम के अनुसार ही चलता है या नहीं चलता, तो वह अच्छा नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि कोई वैदिक ज्ञान के द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार चिंतन नहीं करता या बुद्धिपूर्वक कार्य नहीं करता, तो फिर वह जीवन की समस्याओं का अंत किस तरह ला सकता है। केवल प्रायश्चित करने से कष्टों का क्षणिक शमन हो सकता है, किंतु वे पुनः उभरेंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भौतिक या पापमय जीवन में हम इस तरह इस कर्म करते हैं कि हमें पाप करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें कष्ट भोगना पड़ता है। बात ऐसी ही है, और यदि हम कष्ट भोगने तथा दंडित होते रहने के इस चक्र को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें इस ज्ञान में प्रगति करनी होगी। सामान्य लोग या कर्मी सकाम करता है जो थोड़ा भोग्य फल पाने के लिए अहर्निश काम करते रहते हैं और पुनः कष्ट भोगते रहते हैं। इस तरह इन कर्मियों की समस्याएं कभी हल नहीं हो पाती। इसीलिए सुझाव दिया गया है कि मनुष्य ज्ञान के पद तक ऊपर उठे, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में संस्तुति की गई है।
इसके लिए पहली आवश्यकता है तपस्या का स्वीकार करना। यदि डॉक्टर किसी मधुमेह के रोगी को कुछ दिन उपवास करने की सलाह देता है तो यह किसी को अच्छा नहीं लगता, किंतु यदि रोगी स्वस्थ होना चाहता है तो उसे स्वेच्छा से उपवास करना चाहिए। यही तपस्या है, अर्थात स्वेच्छा से कष्टमय अवस्था की स्वीकृति। ऐसा करने की क्षमता शुभ है और मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है। निस्संदेह वैदिक संस्कृति तपस्या का आदेश देती है और भारत में अनेक तपस्वियों को तपस्या करते देखा जा सकता है। जाड़ों में वे गर्दन तक पानी में खड़े रहते हैं और ध्यान करते रहते हैं। शीत ऋतु में पानी में खड़े रहना सुखप्रद नहीं है, लेकिन वे स्वेच्छा से ऐसा करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में भी वे अपने चारों ओर अग्नि जलाकर लपटों के बीच में बैठे हुए ध्यान करते हैं। ये उस कठोर तपस्या के कतिपय उदाहरण है जिसे भारत में अनेक साधु यति करते हैं। कुछ न कुछ तपस्या तो अनिवार्य है, इसके बिना मनुष्य आध्यात्मिक जीवन या ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। यदि हम तपस्या की विधि को ग्रहण करके खाने, सोने, संभोग करने तथा रक्षा करने की पार्श्विक प्रवृत्ति में लगे रहे तो हमारा मनुष्य जीवन निरर्थक होगा। यदि कोई व्यक्ति हमारे कृष्णमाना संघ का दीक्षित सदस्य बनना चाहता है तो सर्वप्रथम हमें उसे तपस्या करने के लिए कहते हैं। पाश्चात्य देशों में अवैध मैथुन, नशा, मांसाहार तथा धूर्त क्रीड़ा को छोड़ देना ही सबसे बड़ी तपस्या है। यद्यपि हमें इन्हीं तपस्याओं की आवश्यकता होती है, लेकिन इनका पालन कर पाना भी अत्यंत कठिन है। इंग्लैंड में एक राजसी धनी व्यक्ति ने एक वैष्णव गुरु भाई से पूछा, स्वामी जी क्या आप मुझे ब्राह्मण बना सकते हैं? स्वामी ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, तुम्हें केवल इन 4 सिद्धांतों का पालन करना होगा: अवैध मैथुन का त्याग, नशे का त्याग, जुआ न खेलना तथा मांसाहार बंद। उस ब्रिटेन वासी ने उत्तर दिया, ये असंभव। तो सचमुच ये असंभव है, क्योंकि इंग्लैंड या अमेरिका में प्रारंभ से ही भोगा शक्ति की लत जीवन की शैली बनी हुई है। बहुधा भारतवासी भद्र पुरुष पश्चिम में इन्हीं लतों को सीखने के लिए आते हैं और इस तरह वे अपने को प्रगतिशील समझते हैं। भारतवासियों को उनकी वैदिक संस्कृति के माध्यम से स्वतः तपस्या का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन वे उस संस्कृति को भूलकर दूसरी जीवन शैली स्वीकार करने के लिए अमेरिका आते हैं। किंतु वास्तविकता तो यह है कि यदि कोई मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ना चाहता है और जीवन की समस्त समस्याओं का निदान चाहता है तो उसे तपस्या अर्थात आत्मनिग्रह एवं संयम के इस जीवन को स्वीकार करना होगा। यह संयम मनुष्य के लिए है, पशु के लिए नहीं। हमें नित्य ही अपने सामान्य व्यवहार में प्रतिबंधों से पाला पड़ता है। हम कानून भंग किए बिना बाएं से कार नहीं चला सकते। अमेरिका में कारें दाईं ओर चलाई जाती है। यह लाल बत्ती को पार नहीं कर सकते, क्योंकि यदि कुत्ता सड़क की बाईं ओर चलता है या लाल बत्ती होने पर भी सड़क लाग जाता है तो उसे दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि वह पशु है। अतएव कानून मनुष्यों तथा पशुओं में अंतर करता है, क्योंकि यह मानी हुई बात है कि मनुष्यों में उन्नत चेतना है। यदि हम विधि विधानों का पालन न करें तो पुनः पशुता को प्राप्त करते हैं। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता का गुण गाकर नियंत्रित जीवन के विरोध में विज्ञापन किया जा रहा है, लेकिन जो मनुष्य वस्तु को यथारूप में देखते हैं वे जान सकते हैं कि समस्त प्रकार के प्रतिबंधों से स्वतंत्रता का अर्थ पशु जीवन है। अतः सुखदेव गोस्वामी तपस्या की संस्तुति करते हैं। यदि हम जीवन की समस्याओं से वास्तविक स्वतंत्रता चाहते हैं तो हमें तपस्या का जीवन अपनाना चाहिए। भौतिक जीवन में बंधन इसका एकमात्र विकल्प है। तपस्या क्या है? तपस्या का पहला सिद्धांत है ब्रह्मचर्य अर्थात नियंत्रित यौन जीवन। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है काम या मैथुन, इसका संपूर्ण परित्याग। वैदिक संस्कृति के अनुसार जीवन के प्रारंभ में ब्रह्मचर्य के नियम को कठोरता से पालन करना चाहिए। तरुण होकर ब्रह्मचारी ब्याह कर सकता है और गृहस्थ बनकर मैथुन कर सकता है, लेकिन ब्रह्मचारी की अवस्था में मैथुन सर्वथा वर्जित है। वर्तमान युग में लोग तपस्या के अभाव से पतित हुए हैं, क्योंकि उन्हें तपस्वी जीवन बिताने की शिक्षा नहीं दी जाती। केवल आलोचना से काम नहीं चलने वाला। मनुष्य को तपस्या का जीवन बिताने के लिए ठीक से प्रशिक्षित होना चाहिए। वेदों में कहा गया है कि जो लोग तपस्या का नियमित जीवन बिताते हैं वे ब्राह्मण हैं। एतदक्षरम गार्गी विदित्वा सम्मलोकात् प्रेति स ब्राह्मण। एतदक्षर गार्ग्य विदित्वा सम्मलोकात् प्रेति स कृपण। हर व्यक्ति को मानना है, क्योंकि यह यहाँ कोई स्थायी रूप से नहीं रह सकता, लेकिन जो तपस्या का जीवन बिताते हुए मरता है वह ब्राह्मण है, और जो कुत्ते बिल्ली की तरह तपस्या किए बिना मरता है वह कृपण कहलाता है। वैदिक साहित्य में ब्राह्मण तथा कृपण ये 2 शब्द प्राय प्रयुक्त होते रहते हैं।
कृपण का अर्थ है कंजूस और ब्राह्मण का अर्थ है उदार। सदाशय व्यक्ति ब्रह्म जानीति इति ब्राह्मण, जो मनुष्य परमेश्वर या परम सत्य को जानता है वह ब्राह्मण है, लेकिन जो नहीं जानता वह पशु है। पशु तथा मनुष्य में यही अंतर है। मनुष्य नाम सार्थक करने के लिए मनुष्य को परम सत्य को समझने की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन ज्ञान प्राप्त करने के लिए है, इसीलिए अनेक स्कूल एवं कॉलेज खोले जाते हैं। अनेक दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ हैं। खाने सोने मैथुन करने तथा रक्षा करने की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो सहज ही सीखे जाते हैं। मनुष्य जीवन स्पष्टतः कुछ बड़ी उपलब्धि के लिए मिला है, वह तपस्या तथा ज्ञान के लिए है। वेदों में ब्रह्मचर्य के अनेक विवरण प्राप्त है, जो तपस्या के लिए अर्पित जीवन के शुभारंभ को बताने वाले हैं। स्मरणम कीर्तनम कीरी प्रेक्षणम गृह भाषणम संकल्पोध्यवसायश्च क्रिया निवृत्तिरव च। ठीक से ब्रह्मचर्य पालन के लिए आवश्यक है कि मनुष्य विषयी जीवन के संबंध में न तो बात करे न सोचे। आधुनिक साहित्य एवं समाचार पत्रों को पढ़ना भी ब्रह्मचर्य के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि ये सभी कामुक सामग्री से भरे रहते हैं। इसी प्रकार किसी भी प्रकार से काम वासना की प्रवृत्ति में लगना, जैसे कि लड़कियों को देखना तथा उसे बात करना, विषय जीवन भोगने का निर्णय लेना या उसके लिए प्रयत्नरत होना, ये सभी ब्रह्मचर्य के नियमों के विपरीत है। इन समस्त क्रियाओं को बंद करके ही असली ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा मन एवं इंद्रिय निग्रह के द्वारा मनुष्य शुद्ध जीवन प्रगति कर सकता है। इसी प्रकार योग्य रूप से किए गए दान द्वारा प्रगति की जा सकती है। यह त्याग कहलाता है। यदि किसी के पास 10 लाख डॉलर है तो उसे वह अपने पास नहीं रखने चाहिए, परंतु जब तक वे उसकी पहुंच में रहे उन्हें कृष्ण के निमित्त व्यय कर देना चाहिए। धन या शक्ति का सदुपयोग तभी होता है जब वे कृष्ण की ओर निर्दिष्ट हो। जो ही मनुष्य शरीर त्यागता है, उसके धन के सारे स्रोत तथा अपने शरीर के लिए एकत्र किया उसका सब कुछ उसके साथ ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है और फिर वह जान नहीं सकता कि अपने पिछले शरीर में कमाया गया धन कहाँ रखा है या वह कहाँ खर्च किया जा रहा है। मनुष्य चाहे तो मरते वक्त यह घोषित कर सकता है कि उसके पुत्र या उत्तराधिकारी उसके धन को किस तरह खर्चे, लेकिन यदि वह लाखों डॉलर भी छोड़कर जाए तो अगले जीवन में वह उस पर अपना कोई अधिकार नहीं जता सकता। इसीलिए जब तक धन अपने हाथ में है तब तक उसे उत्तम कार्य के लिए खर्च करना शेषकर होगा। यदि वह उसे बुरे कार्य में खर्च करता है तो वह बंधन में फंसता है, लेकिन यदि वह उसे उत्तम कार्य के लिए खर्च करता है तो बदले में उसे पुण्य मिलता है। भगवद गीता में बात स्पष्ट रूप से कही गई है। भगवद गीता बताती है कि 3 प्रकार का दान होता है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। सतोगुणी पुरुष जानता है कि दान कहाँ किया जाए। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमां भक्त्या मये तेषु चाप्यहम। न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सब पर संभाव रखता हूँ, किंतु जो मनुष्य भक्ति से मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझी में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र होता हूँ। कृष्ण को धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे हर वस्तु के मूल स्वामी है। ईशावास्यम इदं सर्वम, लेकिन तो भी वे हमसे दान मांगते हैं। उदाहरणार्थ, कृष्ण भगवान वामन के वेश में बलि महाराज से याचना करने गए। यद्यपि वे सर्वलोक महेश्वर अर्थात समस्त लोगों के स्वामी, तो भी वे कहते हैं कृपया मुझे दान दे। सो क्यों? यह हमारे हित के लिए है, क्योंकि जितनी ही जल्दी हम कृष्ण का धन कृष्ण को लौटा देते हैं उतने ही उचित ढंग से हम स्थित रहेंगे। निस्संदेह सुनने में शायद सुखद नहीं लगेगा, लेकिन वस्तुतः हम सभी चोर हैं, क्योंकि हमने भगवान की संपत्ति चुराई है। यदि किसी के पास कुछ है लेकिन फिर भी यदि वह भगवत भावना बाधित नहीं है तो यह समझना चाहिए कि उसने भगवान की संपत्ति चुराई है। भौतिक जीवन की यही प्रकृति है। यदि इस पर विवेकपूर्वक विचार किया जाए और यदि मनुष्य असली ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसे अनुभव होगा कि हम भगवान को नहीं समझते, जिनकी संपत्ति का हम उपयोग कर रहे हैं, तो हमारे पास जो कुछ है वो चोरी का माल है। भगवद गीता हमें भी
कहा गया है, भगवद गीता में भी कहा गया है कि यदि हम मनुष्य अपने धन को यज्ञ में व्यय न करता तो वह चोर माना जाता है। यो भुक्ते स्तेन एव स। उदाहरणार्थ, यदि कोई प्रचुर धन कमाता है लेकिन वह आयकर से बचने के लिए उसे छुपाने का प्रयास करता है तो सरकार उसे अपराधी मानती है। वह यह नहीं कर सकता, यह धन मैंने कमाया है, मैं सरकार को क्यों दूं? नहीं, उसे या तो कर अदा करना पड़ेगा या दंड के लिए तैयार होना होगा। इसी प्रकार उच्च दृष्टिकोण के अनुसार हमारी हर वस्तु कृष्ण की या ईश्वर की है और उसका उपयोग उन्हीं की इच्छाओं के अनुसार किया जाना चाहिए। हम कोई इमारत बनाने की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन इसके बनने के लिए पत्थर, लकड़ी तथा मिट्टी कहाँ से आएगी? हम कृत्रिम रूप से लकड़ी पैदा तो नहीं कर सकते, वह भगवान की संपत्ति है। हम धातु का सर्जन नहीं कर सकते, इसे हमें खाने से लेना होगा, इसे हमें खान से लेना होगा जो भगवान की संपत्ति है। धातु का सर्जन नहीं कर सकते क्योंकि इसे खान से लेना होगा, ये भगवान की संपत्ति है। मिट्टी तथा मिट्टी से बनी ईंटें भी भगवान की संपत्ति है। हम केवल अपना श्रम लगाते हैं, किंतु श्रम भी भगवान की ही संपत्ति है। हम हाथों से काम करते हैं, लेकिन वे हाथ भी तो हमारे नहीं है, अभी तो ईश्वर की मालिकी है। क्योंकि जब हाथ को उपयोग में लाने की शक्ति भगवान द्वारा वापस ले जाती है तो हमारे हाथ बेकार हो जाते हैं। हमें इस मनुष्य जीवन रूपी महान अवसर का उपयोग इन सब बातों को समझने में करना चाहिए जो श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता जैसे वैदिक ज्ञान के प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लेखित है। सुखदेव गोस्वामी भागवत में घोषित करते हैं कि वास्तविक पश्चाताप में विचारशीलता, गंभीरता तथा ध्यान की आवश्यकता होती है। मनुष्य को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वह शरीर है, इस शरीर से परे है। मनुष्य को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वह शरीर है या इस शरीर से परे है, और उसे यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान क्या है। कृष्ण भावनामृत में इन सारे सिद्धांतों का अध्ययन करना होता है। हमें न तो चंचल होना चाहिए न समय गंवाना चाहिए। यदि कोई यह ज्ञान पाना चाहता है तो उसे तपस्या करनी होगी, और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, तपस्या का शुभारंभ ब्रह्मचर्य या सीमित यौन जीवन है। भौतिक आकर्षण की धुरी काम वासना है जो न केवल मानव समाज पर लागू होती है अपितु पशु समाज पर भी लागू होती है। गौरैया तथा कबूतर दिन में 300 बार संभोग करते हैं। यद्यपि वे नितांत शाकाहारी होते हैं, लेकिन शेर जो शाकाहारी नहीं होता वर्ष में एक बार ही संभोग करता है। आध्यात्मिक जीवन में मूल बात यह नहीं है कि शाकाहारी होना, अपितु वह है कि उच्चतर ज्ञान को समझना। जब मनुष्य उच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही शाकाहारी बन जाता है। पंडिता समदर्शिना, जो अत्यंत विद्वान पंडित है वह विद्वान ब्राह्मण, हाथी, कुत्ते तथा गाय में कोई अंतर नहीं देखता, वह समदर्शी होता है। उसकी दृष्टि उन सबको संभाव से देखने का सामर्थ्य देती है। यह कैसे होता है? वह शरीर को नहीं देखता, अभी तो आत्मा या आध्यात्मिक स्फुलिंग ब्रह्म को देखता है। वह सोचता है यह कुत्ता है, लेकिन यह भी एक जीव है। यद्यपि अपने पूर्व कर्म के कारण वह कुत्ता बना है, और यह विद्वान मनुष्य भी एक जीवित स्फुलिंग है, लेकिन उसे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उत्तम जन्म मिला है। जब कोई इस अवस्था को प्राप्त होता है तो वह शरीर को नहीं अपितु आध्यात्मिक स्फुलिंग को देखता है और विभिन्न जीवों में अंतर नहीं देखता। वास्तव में हम मांसाहारियों तथा शाकाहारियों में भेद नहीं रखते, क्योंकि गाय या मेमना जिस घास को खाते हैं उसमें भी उनकी तरह जीवन होता है। किंतु ईशोपनिषद में दिया गया वैदिक आदेश हमारा पथ प्रदर्शक होना चाहिए। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित् वह जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुजिथा माम विद कश्चित् धनम। इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ या चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए उन्हीं वस्तुओं को ग्रहण करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में पहले से अलग कर दी गई है। उसे अन्य वस्तु या भली बात ही जानते हुए कि वे किसी की है ग्रहण नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हर वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, तो मनुष्य उतने अंश का ही भोग कर सकता है जितना ईश्वर ने उसके लिए नियत किया है। वह दूसरे की संपत्ति को स्पर्श नहीं कर सकता। वैदिक जीवन पद्धति के अनुसार तथा समस्त वैदिक शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को फलों तथा शाखों का भोजन करना चाहिए, क्योंकि इसके दांत इस तरह के बने हैं कि वे वस्तुएं आसानी से खाई तथा पचाई जा सकती है।
यद्यपि प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे को खाकर जीवित रहता है, जीवो जीवस्य जीवनम, लेकिन मनुष्य को विवेक से काम लेना चाहिए। फल फूल शाक चावल अन्न तथा दूध मनुष्य के लिए बने हैं। उदाहरणार्थ दूध पशु उत्पादन है, पशु का रक्त बदलकर दूध बनता है, लेकिन गाय अपने बछड़े की आवश्यकता से अधिक दूध देती है क्योंकि दूध मनुष्य के लिए बना है। मनुष्य को चाहिए कि दूध दूहकर गायों को जीवित रहने दे और इस प्रकार प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए मनुष्य सुखी रहेगा। तेन त्यक्तेन बुद्धि था, मनुष्य को ईश्वर ने जो कुछ दे रखा है वो उसे ग्रहण करना चाहिए और सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहिए। हमें कृष्ण के इस विज्ञान के माध्यम से अपनी चेतना को ऊपर उठाना चाहिए। कृष्ण के विज्ञान के माध्यम से अपनी चेतना को ऊपर उठाना चाहिए। दान वृत्ति सबके हृदय में है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि इसका सदुपयोग किस प्रकार किया जाए। हम जो कुछ शक्ति का व्यय करते हैं वह सब कुछ कृष्ण के लिए होना चाहिए। ये सब शक्ति उन्हीं की है। कृष्ण के लिए व्यय करके हम कुछ खाएंगे नहीं। कृष्ण इतने दयालु है कि जब हम उन्हें भोजन अर्पित करते हैं तो वे उसे स्वीकार करके सब कुछ हमारे खाने के लिए छोड़ देते हैं। हम केवल कृष्ण को भोजन अर्पित करके ही भक्त बन सकते हैं। इसके लिए हमें एक छदाम भी अतिरिक्त व्यय नहीं करना होगा। उच्चतर विचार की दृष्टि से हर वस्तु कृष्ण की है, लेकिन यदि हम कृष्ण को हर वस्तु अर्पित करेंगे तो हम ऊपर उठेंगे। शुद्ध जीवन में उन्नति के लिए यह सर्वोत्कृष्ट एवं आजमाया सिद्ध मार्ग है। आजमाया हुआ सिद्ध मार्ग यही है।